आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में हलों की संख्या बताएंगे कि अगर जैसे ही आप दो चर वाले रैखिक समीकरण के इक्वेशन को हल करते हैं तो उसमें हल कितने हल हो सकते हैं। एक हल होंगे या एक से अधिक होंगे या अनगिनत हल होंगे या एक भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम इन सब बातों को देखेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए आपके सामने क्या रहेगा प्रश्न में। प्रश्न आपसे कैसे पूछेगा और क्या पूछेगा देख लीजिए। प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित समीकरण के हलों की संख्या बताएं, या आपसे प्रश्न पूछेगा कि दिए गए समीकरण में एक हल होंगे या एक से अधिक हल होंगे या कोई हल नहीं होगा। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को आप कैसे बनाएंगे, तो देखिए उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप ये तीन कंडीशन, पहला दूसरा तीसरा, अगर तीनों कंडीशन को आप समझ जाएंगे तो बहुत आपको आसानी हो जाएगी इस चीज़ को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करें, चलिए बताते हैं। देखिए कंडीशन नंबर क्या, हम आपको एग्जांपल्स भी आपको दे करके हम समझाएंगे। तो सबसे पहले समझ जाइए कि ये a बटा डी लिखा हुआ नॉट इक्वल टू b बाई ए लिखा हुआ, ये a बटा डी, फिर b बटा ए, फिर c बटा f, फिर a बाई डी इक्वल b बाई ए, फिर इस तरह से, ठीक है ना। तो इस समीकरण को हम अरेंज कर देते हैं सही से। तो हम आपको बारी बारी से ऐसे बताएंगे, ओके। तो देखिए सबसे पहला क्या है कि ये जो आप पहला कंडीशन नंबर 1 देख रहे हैं कि a बटा डी नॉट इक्वल b बाई ए, तो इसमें क्या होगा ना, जब इस तरह का कोई इक्वेशन रहेगा तो उसमें केवल और केवल एक हल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऐसे कि एक हल होंगे। अब देखिए आपको लग रहा है कि सर ये क्या बता रहे हैं, एक हल होंगे अनगिनत हल होंगे। तो देखिए आप बस थोड़ा सा बैठ करके आराम से देखते रहिए, और जैसे ही हम एग्जांपल्स देंगे ना आपको बनाने के लिए, एग्जांपल्स हम समझाएंगे तो उसमें ये सारा चीज़ क्लियर हो जाए कि ये क्यों हम आपको बताए थे, ठीक है ना। ये जैसे कि देखिए ये बेस चीज़ है, जैसे घर बनाने के लिए सीमेंट बालू गिट्टी गिराते हैं ना, तो सेम वैसा ही चीज़ है। अभी हम घर बनाने के लिए मटेरियल गिराए हैं, और जैसे मटेरियल का यूज करने लगेंगे तब आपको समझ में आए कि अच्छा ये मटेरियल कैसे काम कर रहा है, ओके। देखिए जब एक हल होंगे तो इस तरह का इक्वेशन रहेगा तो एक हल होंगे। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, अब पता है क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अविरोधी। इसको क्या बोलेंगे, अविरोधी। तो यहाँ लिख देते हैं अविरोधी, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख दिए हैं अविरोधी। चलिए दूसरा आप देखते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे क्या है, a बटा डी सब इक्वल आपस में है, फिर इक्वल b बाई ए इक्वल c बाई एफ। इसको इसमें क्या होगा तो क्या बोलेंगे, देखिए इसमें अनंत हल होगा। कितना हल होगा, अनंत हल होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे आश्रित। क्या बोलेंगे बाबू, इसको आश्रित, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये जो तीसरा आपका पॉइंट्स है, इसको हम लोग बोलेंगे कि कोई हल नहीं होगा, यानी एक भी हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं विरोधी। अब देखिए इसको याद कैसे करना है, इसको याद कैसे करेंगे, ठीक है। बात ये आती है कैसे इसको याद करेंगे, कैसे समझेंगे। तो देखो याद करने की ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ को अगर आप उस चीज़ को अपने डेली यूज़ में ले आएंगे ना तो अपने आप याद हो जाता है, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको, तो देखिए एक इक्वेशन हम ले लेंगे और हम आपको इस इक्वेशन से बताएंगे। सबसे पहला कि a बटा डी नॉट इक्वल, फिर b बाई ए, फिर एक हल होंगे, और उसी को हम लोग बोलेंगे अविरोधी। तो प्रश्न कैसे करेंगे हम आपको ये बुक से भी बताएंगे और ऐसे खुद से भी बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले कि एग्जांपल्स लेते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1 हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है। जैसा कि 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0 है, फिर माइनस 10x है, प्लस 6y है, और फिर प्लस 22 बराबर 0। यानी इक्वेशन को इस फॉर्म में आप रखिएगा तब आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना बच्चों, देखिए प्रश्न क्या है कि बताइए कि निम्न समीकरण विरोधी, अविरोधी, विरोधी और आश्रित है। यानी आपको पहचानना है कि ये जो समीकरण हम दिए हुए हैं ये कौन सा समीकरण, विरोधी वाला है कि अविरोधी वाला है कि आश्रित वाला है, ठीक है। इस प्रश्न को ऐसे भी पूछ सकता है कि बताएं कि निम्न समीकरण के कितने हल होंगे। कितने हल का मतलब कि एक हल होगा कि अनंत हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए कैसे बनाना है, सबसे पहले सॉल्व लिखना है, और कुछ नहीं बाबू, बस
ठीक है ना। बी सी का मान आप निकाल लीजिए, जैसा कि ए बी सी आप डी जानते हैं ना, तो पहले ए बी सी का मान निकाल लीजिए। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन ये फर्स्ट है। तो देखिए फर्स्ट में एक्स के बगल में ए होता है, वाई के बगल में बी होता है, और सबको बराबर के एक तरफ ही करना है, इतना ध्यान रखिएगा, हमेशा बराबर के उस तरफ जीरो होना चाहिए, ठीक है, सबको एक तरफ रखेंगे। तो चलिए एक्स के बगल में ए होता है तो ए का मान कितना हो गया 5, ठीक है। वाई के बगल में बी होता है तो बी का मान कितना हो गया -3। बहुत बच्चे गलती ये करेंगे कि सिर्फ 3 लिखेंगे, लेकिन साइन को भी ध्यान रखना है, -3। अच्छा सी जो होता है वो अकेले रहेगा, तो अकेले किस में है -11, तो यहाँ कर देंगे -11। देखिए ए बी सी का मान निकल गया। अब इक्वेशन सेकंड में चलेंगे, वहाँ से हम मान निकालेंगे, ए बी सी निकल गया तो डी ई एफ, तो डी का मान निकालेंगे। बहुत बच्चे हैं कि A1 B1 C1 करते हैं और A2 B2 C2 भी करते हैं, तो वैसे भी आप निकालेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल देते हैं किसका, DEF, ठीक है ना। तो चलिए डी का मान बताइए, तो डी का मान एक्स के बगल में रहेगा, वो डी का काम करेगा, ठीक है ना। तो डी हो गया -10, ठीक है। अब फिर ई का काम करेगा तो वाई के बगल में जो रहेगा ई, तो यानी 6 हो जाएगा। फिर एफ अकेले रहेगा तो यहाँ पे 22, ऐसे इतना हम कर दिए। तो देखिए ए बी सी डी का मान निकालिए। अब कुछ नहीं करना, बस एक फार्मूला लगाइए। कौन वाला फार्मूला लगाना है, तो सब इक्वल वाला, ऐसे। तो ए बट्टा डी, फिर बी बट्टा ई, फिर सी बट्टा एफ। अब इस फार्मूला पे सबको रख दीजिए, ए बी सी को। अब देखिए रिजल्ट क्या आता है, चलिए रखिए तो फटाफट। ए का मान कितना है 5 है, तो 5 रख दिए। फिर नीचे डी है, डी का मान कितना है, तो देखिए -10, तो -10 रख दिए। अच्छा बी का मान कितना है, बी का मान यहाँ पे -3, तो -3 रख दिए। और डी का ई का मान कितना है, तो देखिए ई का मान 6 है, तो 6 रख दिए। यहाँ पे एफ का मान देखिए, एफ का सी का मान है -11, तो -11 रख दिए। और एफ का मान 22 है, तो 22 रख दिए। अब क्या करिए, काट छाट के देखिए क्या रिजल्ट आता है। चलिए काटते हैं इसको, देखिए तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो मेरा रिजल्ट कुछ इस प्रकार से है, 1/-2। इसको भी आप माइनस ऊपर तो नीचे में भी लिख सकते हैं, 1/-2। फिर इधर भी आप ऐसा लिख सकते हैं, 1/-2। अब देखिए तीनों आपका बराबर आ रहा है, यानी ये जो इक्वल का हम साइन दिए बिल्कुल हम सही दिए हैं, ठीक है ना। ये तीनों आपस में बराबर आ रहा है, यानी तीनों जब आपस में देखो -1/2 -1/2 -1/2, जब तीनों आपस में बराबर आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम बताओ। तो मैंने आपको एक फार्मूला लिखाया था, 3 कंडीशंस लिखा था। चलिए कंडीशन पे आते हैं, देखिए 3 कंडीशन। जब ए बी सी डी ई एफ सब आपस में, देखिए सब आपस में बराबर आ जाएंगे। कंडीशन नंबर 2 देखिए, सब आपस में बराबर आ जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। उसी को क्या बोलेंगे, आश्रित है। तो प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है आपको कि विरोधी की अविरोधी की आश्रित है, तो इन तीनों में से कौन हो जाएगा, विरोधी की अविरोधी की आश्रित। तो ये आश्रित वाला आपका टिक मारा जाएगा कि ये आश्रित होंगे। क्यों आश्रित होंगे, क्योंकि इसका जितना भी सॉल्यूशन हम किए, ए बी सी का मान निकाल करके हल किए, तो सब आपस में बराबर आ रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, आश्रित, ठीक है। यहाँ पे एक और उपाय हो जाएगा, आश्रित, ऐसे आश्रित कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका बन गया। अब चलिए एक छोटा सा एग्जांपल्स और लेते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन ले लिए हैं कि युगपथ समीकरण 2x + 3y = 8 है, फिर 4x + 6y = 7 है। तो कितने हल, इसके कितने हल, इतने के कितने हल होंगे। देखिए ये प्रश्न ये भी पूछ सकता था कि ये समीकरण विरोधी है कि अविरोधी के आश्रित है, और ये पूछ रहा है कि कितने हल होंगे। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम चेक कर लेते हैं कि कितने हल होंगे। तो देखिए इसमें ए बी सी डी ई एफ का मान निकालेंगे। तो देखिए एक्स के बगल में ए और फिर ये बी और बराबर किस तरफ इसको लाएंगे, तो इसी का काम करेंगे। तो चलो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए 2x है तो 2x लिख दिए, प्लस 3y है तो 3y लिख दिए, और हम क्या बोले कि बराबर किस तरफ सी को रखते हैं, यानी सबको एक तरफ, तो माइनस में आ जाएगा 1, इधर बच जाएगा 0, ठीक है ना। और फिर यहाँ दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x, तो 4x ले लिए प्लस 6y, और बराबर किस तरफ इसको लाएंगे तो -7 में हो जाएगा, 0 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलिए यहाँ से ए बी सी का मान, तो देखो ये ए का काम करेगा, ये बी का काम करेगा, ये सी का, ये डी और ये ई और ये एफ का काम करेगा। तो मैं ए बी सी निकालूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट पुट करूंगा, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तो चलिए अब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि यही फार्मूला सब में लगाएंगे, ए बाई डी, बी बाई ई, फिर सी बाई एफ। अब सब में यही वाला डालेंगे, ठीक है ना। अब ये डालेंगे, डालने के बाद चेक करेंगे क्या सब में इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपको ध्यान देना। ए का मान बताओ, तो देखो ए का मान 2 है तो 2,
और डी का मान देखो तो डी का मान ये वाला होता है, ठीक है ना, ये ए बी सी और ये वाला डी ई एफ। तो देखो ये डी का काम करेगा, डी का काम 4 है। फिर बताइए बी का काम कौन करेगा, तो बी का काम 3 करेगा। और डी ई का काम कौन करेगा, ई का मान 6, फिर इक्वल है तो इक्वल। सी का काम कौन करेगा, -8 तो -8 डाल दिए। एफ का काम कौन करेगा, -7 तो -7 डाल दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको काट छाट कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ये आपस में कटेगा नहीं, लेकिन माइनस माइनस कट जाएगा। तो 1 बाई यहाँ पे 2 आएगा बराबर 1/2 लिख लिए। यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा 8/7। अब देखिए ये और ये आपस में बराबर है कि नहीं, ये वाला देखिए ये जो यहाँ पे है ये और ये आपस में बराबर है, तो इसको बराबर ही छोड़ देते हैं, ठीक है। क्या ये और ये आपस में बराबर है, तो जब बराबर नहीं रहेंगे ना तो इसको नॉट इक्वल कर देते हैं। अब देखिए ये कंडीशन जो मैंने आपको 3 कंडीशन बताया था, ये कौन कंडीशन को फॉलो कर रहा है, फटाफट पीछे पेज हम पलट के आपको दिखाते हैं कौन कंडीशन को फॉलो कर रहा है। देखिए कौन कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो पहले ये तीसरा नंबर ना, थर्ड नंबर A/D, फिर बराबर था वहाँ, फिर V/E, फिर नॉट इक्वल C/, ये वाला फॉलो कर रहा है ना। तो इसको क्या बोलेंगे कि कोई हल नहीं होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं विरोधी। अच्छा विरोध क्यों हो करेगा, जब क्योंकि इसको कोई हल नहीं है, यानी कुछ भी इसको नहीं मिला तो ये विरोध करेगा ना। इससे भी याद कर सकते हैं आप कि कोई जब नहीं आदमी किसी का साथ देता है तो वो विरोध करता है, यानी कोई हल नहीं होगा तो विरोधी। अनंत कब होगा, जब ढेर सारा हल होगा ना, तो अनंत हल होंगे उसी को बोलते हैं आश्रित। एक हल होगा वो अविरोधी, वो विरोध नहीं करेगा। तो इस तरह से यानी क्या हो जाएगा, कोई हल इसका नहीं होगा, ये वाला कंडीशन फॉलो होगा वहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए तो प्रश्न क्या आपसे पूछ रहा था, प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 8 इतना के कितने हल होंगे। तो इसके कितने हल होंगे बताइए, कोई हल होगा, एक भी हल नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं अविरोधी। समझ गए, इसी को बोलेंगे अविरोधी। लेकिन यह विरोधी पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको याद दिलाती हूँ। तो इस तरह से आप प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे, बना पाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विरोधी, विरोधी होगा, ठीक है, विरोधी नहीं, विरोधी। ओके, तो आप एक्सरसाइज 3.3.1 का आप बना सकते हैं। इसमें इस तरह के प्रश्न मिलेंगे आपको बनाने के लिए। देखिए ढेर सारे प्रश्न है, ये आपके पास बुक आ जाएगा NCERT का, इसमें आपको मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा, हाँ तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।